तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? पता है, तुम कोशिश तो करते हो, प्लान्स भी बनाते हो, मोटिवेशन भी आता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, और धीरे धीरे तुम फिर वहीं वापस आ जाते हो जहां से शुरू किया था। अब ध्यान से समझो, ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये अंदर है। न लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, न लैक ऑफ टैलेंट, बल्कि तुम खुद। हाँ, सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारी लाइफ में जो भी डिले है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी स्टक फीलिंग है, उसका सबसे बड़ा रीजन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम खुद को रोकते हो। हर बार जब तुम्हें कुछ बड़ा करना होता है, तुम सडनली डाउट करने लगते हो, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? और बस यहीं पर तुम रुक जाते हो। अब ध्यान से समझो, ये डर, ये डाउट, ये अचानक नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर पहले से बैठा हुआ है और मौका मिलते ही तुम्हें पीछे खींच लेता है। यही कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से एक्सप्लेन करती है द माउंटेन इज यू, कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर से होती है। अब इमेजिन करो, तुम एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम माउंटेन है, लेकिन सच क्या है? माउंटेन तुम खुद हो। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे पैटर्न्स, यही वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो तुम्हें ऊपर जाने से रोकते हैं। अब सवाल ये है, तुम खुद को सैबोटाज क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा माइंड चेंज से डरता है। भले ही तुम्हारी करंट लाइफ परफेक्ट ना हो, लेकिन वो फेमिलियर है, कंफर्टेबल है, और माइंड हमेशा कंफर्ट को चूज करता है, ग्रोथ को नहीं। इसलिए जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो, तुम्हारा माइंड अलार्म बजाता है, रुक जाओ, ये सेफ नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम उस आवाज को सच मान लेते हो। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम अपनी फ्यूचर लाइफ को डीले कर रहे होते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर बार उस डर के बावजूद एक छोटा स्टेप ले लो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा फियर कम होगा, और तुम रियलाइज करोगे कि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सेल्फ सैबोटाज हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी कभी ये बहुत सटल होता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, परफेक्ट बनने की कोशिश। तुम सोचते हो मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूं, लेकिन सच में तुम बस एक्शन से बच रहे हो, और ये पैटर्न तुम्हारी पूरी लाइफ को स्लो कर देता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने कुछ स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन स्टार्ट ही नहीं किया? कितनी बार तुमने प्लान बनाया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया? और फिर तुमने खुद को कन्विंस कर लिया, शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, तुमने ट्राई ही नहीं किया। अब अगर सच में लाइफ बदलनी है, तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा, हां, मैं खुद को रोक रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिन करो, तुम अपने हर एक्सक्यूज को पकड़ रहे हो, हर फियर को फेस कर रहे हो, हर बार एक्शन चूज कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम एक नए इंसान बन जाओगे। एक ऐसा इंसान जो खुद को रोकता नहीं, खुद को पुश करता है। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज को समझना एक स्टेप है, लेकिन उसे ब्रेक करना एक पूरा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में तुम्हें अपने अंदर के कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने होंगे जिन्हें तुम अभी तक इग्नोर करते आए हो। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को रोकते नहीं हो, तुम खुद को जस्टिफाई भी करते हो। तुम खुद से कहते हो, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और ये कल कभी आता ही नहीं। अब ध्यान से समझो, ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। तुम्हारा माइंड तुम्हें फेलियर से बचाना चाहता है, लेकिन आयरनी ये है, उसी प्रोसेस में वो तुम्हें सक्सेस से भी दूर कर देता है। यही बात बहुत डीप तरीके से समझाई गई है द माउंटेन इज यू में, कि सेल्फ सैबोटाज कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम्हारे अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है,
कोई फियर, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई बिलीफ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से तुम्हें रिजेक्शन का डर है। तो क्या होगा? तुम कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम खुद को ऐसे सिचुएशंस में डालोगे जहां फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड हो। या फिर तुम शुरू ही नहीं करोगे ताकि फेल होने का दर्द फील ही ना करना पड़े। यही है सेल्फ सैबोटाज। तुम खुद को बचाने के लिए खुद को ही रोक रहे हो। अब सबसे डेंजरस पैटर्न क्या है? ओवरथिंकिंग। तुम एक्शन लेने से पहले ही इतना सोच लेते हो, इतना एनालाइज कर लेते हो कि तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर तुम डिसाइड करते हो छोड़ो बाद में करेंगे। लेकिन ट्रूथ ये है, ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन बढ़ाता है। क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। अब एक और हिडन पैटर्न समझो, परफेक्शनिज्म। तुम सोचते हो मुझे परफेक्ट स्टार्ट करना है, सब रेडी होने के बाद ही शुरू करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है, परफेक्ट स्टार्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान इम्परफेक्ट स्टार्ट से ही शुरू करता है। लेकिन तुम परफेक्ट बनने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते, और यही तुम्हें बाकी लोगों से पीछे कर देता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में रेडी होना चाहते हो या बस रेडी होने का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि ये इल्यूजन बहुत कंफर्टेबल होता है। तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम वहीं खड़े हो। अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। फील रेडी, वेट मत करो। टेक एक्शन, रेडी बन जाओ। मतलब तुम रेडी होकर एक्शन नहीं लोगे, बल्कि एक्शन लेकर रेडी बनोगे। अब इमेजिन करो, तुम हर बार ओवरथिंकिंग की जगह स्मॉल एक्शन लेते हो, हर बार परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस चूज करते हो, हर बार फियर के बावजूद एक स्टेप आगे बढ़ते हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीवायर होने लगेगा। तुम्हें रियलाइज होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे माइंड में था, रियलिटी में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाओगे। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जो सबसे डीप है, जो तुम्हारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है। और जब तक तुम उसे समझोगे नहीं, तब तक तुम बार बार उसी जगह वापस आओगे जहां से तुम निकलना चाहते हो। कभी सोचा है, तुम डिसाइड करते हो अब मैं बदल जाऊंगा, 2-3 दिन सब सही चलता है, फिर अचानक तुम फिर वही पुराने हैबिट्स, वही सोच, वही बिहेवियर, और तुम खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लेकिन असली रीजन क्या है? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड चेंज चाहता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सेम रहना चाहता है। यही वो हिडन लेयर है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचती है। और जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तुम चाहे जितनी मोटिवेशन ले लो, चेंज टिकेगा नहीं। यही बात डीपली समझाती है द माउंटेन इज यू, कि हम अपने एक्शंस नहीं, अपने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जीते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ बैठा है मैं एवरेज हूं, तो चाहे तुम कितना भी हार्ड वर्क कर लो, किसी पॉइंट पर तुम खुद ही अपने लेवल को नीचे खींच लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें उसी आइडेंटिटी में वापस ले जाएगा जिसे वो फेमिलियर मानता है। अब सोचो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम खुद को कैसे देखते हो? एक कॉन्फिडेंट इंसान या एक ऐसा इंसान जो हर बार डाउट करता है? एक डिसिप्लिन्ड इंसान या एक ऐसा इंसान जो हर बार प्रोक्रेस्टिनेट करता है? क्योंकि तुम जो बिलीव करते हो वही बनते हो। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल एडिक्शन। हां, तुम सिर्फ हैबिट्स के नहीं, इमोशंस के भी एडिक्ट हो सकते हो। अगर तुम लंबे टाइम से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग में जी रहे हो, तो वो तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है, और अननोइंगली तुम वही सिचुएशंस क्रिएट करते हो जहां तुम वही इमोशंस फील कर सको, क्योंकि तुम्हारा माइंड उसी फीलिंग का आदी हो चुका है। इसीलिए जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है, तो भी तुम कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर दे, और फिर तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच ये है, तुम खुद ही वो साइकिल क्रिएट कर रहे हो। अब इसे ब्रेक कैसे करना है? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी तुम खुद को पुराने पैटर्न में जाते पकड़ो, रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं अभी क्या कर रहा हूं?
ये मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? बस इतना अवेयरनेस तुम्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस बना देगा। दूसरा स्टेप, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें अपने एक्शंस नहीं, अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। मत सोचो मुझे डेली वर्कआउट करना है, सोचो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मत सोचो मुझे ओवर थिंकिंग बंद करनी है, सोचो मैं काम और क्लियर माइंडेड इंसान हूं। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। तीसरा स्टेप, इमोशनल कंट्रोल। जब भी तुम्हें कोई नेगेटिव इमोशन फील हो, उसे सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो, समझो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम उस इमोशन के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे या नहीं। याद रखो, इमोशन टेम्परेरी होता है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन परमानेंट इंपैक्ट डालता है। अब इमेजिन करो, तुम हर बार अपने पुराने पैटर्न को पहचान रहे हो, हर बार कॉन्शियसली बेटर चॉइस ले रहे हो, हर बार अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाओगे जो पहले सिर्फ इमेजिन करते थे। लेकिन अभी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, जो डिसाइड करेगी कि तुम ये सब अप्लाई करोगे या फिर सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि नॉलेज लेना आसान है लेकिन उसे अप्लाई करना मुश्किल है। तुमने अभी तक जो भी समझा वो पावरफुल है, लेकिन अगर वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाएगा। और इंफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ नहीं बदलती, इंप्लीमेंटेशन बदलती है। यही बात गहराई से समझाई गई है द माउंटेन इज यू में, कि चेंज कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, ये छोटे छोटे डेली चॉइसेस का रिजल्ट होता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर हाल में एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का। अगर तुम मोटिवेशन पर डिपेंड हो तो तुम स्किप कर दोगे, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम करोगे, चाहे मन करे या ना करे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और स्टक लोगों में। अब एक और डीप चीज समझो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तुम एक दिन 10 घंटे काम करके फिर 5 दिन कुछ नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम रोज 1-2 घंटे भी कंसिस्टेंटली काम करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। अब यहां एक प्रैक्टिकल तरीका समझो जिससे तुम खुद को सैबोटाज करना बंद कर सकते हो। द 5 मिनट रूल। जब भी तुम्हें कोई काम डिफिकल्ट लगे, बस खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट, ना ज्यादा ना कम। और ट्रस्ट मी, जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और तुम नेचुरली कंटिन्यू करोगे। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है? स्टार्ट करना। अब एक और पावरफुल टेक्निक, एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम सोचते हो तुम्हें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी है, लेकिन सच ये है तुम्हें अपना एनवायरनमेंट स्मार्ट बनाना है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहोगे तो फोकस इम्पॉसिबल है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो पॉजिटिव रहना मुश्किल है। इसलिए अपने आसपास की चीजों को चेंज करो ताकि सही बिहेवियर आसान हो जाए और गलत बिहेवियर मुश्किल। अब इमेजिन करो, तुम डेली छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ सैबोटाज खत्म होने लगेगा और उसकी जगह आएगा सेल्फ मास्टरी। लेकिन अभी भी एक लास्ट चीज बाकी है जो सबसे पावरफुल है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम सिर्फ चेंज नहीं करोगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अनस्टॉपेबल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि ये है कि तुम हर बार गिर कर भी रुकते नहीं। यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सच सुनो, तुम्हें रोकने वाली चीज फेलियर नहीं है, तुम्हें रोकने वाली चीज है फेलियर का डर। और इसी डर से बचने के लिए तुम कोशिश ही नहीं करते या बीच में ही छोड़ देते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? फेलियर कोई एंड नहीं है, ये फीडबैक है। ये तुम्हें दिखाता है कि कहां सुधार करना है, लेकिन तुम उसे पर्सनल ले लेते हो। तुम सोचते हो मैं फेल हो गया,
जबकि सच ये है, तुम फेल नहीं हुए, तुमने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता। यही माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी पूरी जर्नी बदल सकता है। यही बात डीपली समझाती है द माउंटेन इज यू, कि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और जो लोग डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन करो, तुम हर बार जब चीजें टफ होती हैं तब भागते नहीं बल्कि रुकते हो और उसे फेस करते हो। शुरू में तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें डाउट होगा, तुम्हें लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम उस डिस्कंफर्ट में टिके रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल लगने लगेगी। यही है रियल ग्रोथ। अब एक और डीप चीज समझो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बेटर बनना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है और प्रोग्रेस रियल है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन 1% बेटर बनते हो तो 100 दिन बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हो, तुम चाहते हो सब कुछ जल्दी बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम गिव अप कर देते हो। लेकिन याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, और जो लोग स्लो लेकिन कंसिस्टेंट चलते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ काम करना शुरू कर देते हो, और यही मोमेंट तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। अब इमेजिन करो, तुम खुद को रोक नहीं रहे, तुम खुद को गाइड कर रहे हो, तुम खुद से लड़ नहीं रहे, तुम खुद को ग्रो कर रहे हो, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनाता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, क्योंकि ये सारी बातें तभी मैटर करेंगी जब तुम इन्हें अपनी रियल लाइफ में उतारोगे, और वो ही तुम्हारी असली पहचान बनाएगा। क्योंकि अंत में लोग तुम्हें तुम्हारे इंटेंशन से नहीं, तुम्हारे एक्शन से पहचानते हैं। तुम क्या सोचते हो, क्या प्लान करते हो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है तुमने क्या किया। अब यहां एक फाइनल ट्रूथ समझो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें कोई परफेक्ट मौका नहीं मिलेगा, ना कोई परफेक्ट टाइम आएगा, ना कोई परफेक्ट कंडीशन बनेगी। तुम्हें इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही परफेक्ट डिसीजन लेना होगा। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और डूअर्स में। ड्रीमर्स सोचते रहते हैं, डूअर्स शुरू कर देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम आज से हर बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रोके, तुम उसे इग्नोर करते हो और एक्शन लेते हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन लेते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी समझ जाएगा कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो, और फिर वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देगा। यही वो पॉइंट है जहां तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता। अब ये सब सुनने में पावरफुल है, लेकिन इसका असली इंपैक्ट तब आएगा जब तुम आज, अभी कुछ एक्शन लोगे। कोई छोटा स्टेप जो तुम लंबे टाइम से टाल रहे थे, उसे आज ही शुरू करो, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सच में हिट किया है तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये कमिटमेंट है कि तुम अब खुद को रोकना बंद कर रहे हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता है। ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से बदल दें। और कमेंट में लिखो वो एक चीज जिसे तुम आज से टालना बंद करोगे, क्योंकि जब तुम उसे लिखते हो तुम खुद से वादा करते हो, और वादा एक्शन की शुरुआत होता है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि तुम खुद को क्यों रोकते हो और उसे परमानेंटली कैसे खत्म करें, तो इस किताब को जरूर पढ़ो, द माउंटेन इज यू। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे एक और बुक फिनिश करनी है। इसे ऐसे पढ़ना
जैसे तुम अपने अंदर छुपे पैटर्न्स को समझने जा रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो, खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े होने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पे गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी एडवाइस, कोई भी वीडियो, कोई भी बुक तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकती जब तक तुम खुद एक्शन लेना शुरू नहीं करते। और जिस दिन तुमने खुद को रोकना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी।